अस्सलाम वालेकुम। पेशावर टॉक के साथ में हूँ उस्मान दानिश। आज बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट में जो केसेस हुए थे उनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जो केस था तो वो साबिक़ सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई साहब कहता है, जिनको उम्रे के लिए जब वो जा रहे थे तो उनको जहाज़ से अपलोड किया गया था। उनके मुताबिक जब वो जहाज़ में जा रहे थे, सब ने क्लियर किया था, तो उस वक्त जो है वो जब जहाज़ में जा रहे थे तो उनको वापस किया गया था। उसके ख़िलाफ़ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर किया था और आज उस दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जब जो उनके वकील थे सिकंदर हयात शाह, वो जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो दरख्वास्त गुज़ार है उनका नाम न स्टाफ लिस्ट में है और नहीं उनका नाम ECL पर है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको उम्रे के लिए इजाज़त नहीं दी गई। जिस पर जस्टिस एजाज़ अनवर ने उनसे ये इस्तिफ़सार किया कि उनका नाम जो है वो आया किसी लिस्ट में है जो उनको रोका गया है, तो उस पर उन्होंने ये बताया कि उनका नाम किसी लिस्ट में नहीं था, न स्टाफ लिस्ट पर है और न ही ECL पर है। तो इस पर जो है फिर अदालत ने जो सूबाई जो वफाकी हुकूमत है उनसे जवाब तलब कर लिया कि आप इस पर जवाब जमा कर ले। इस वक्त रिमार्क्स भी सामने आए थे। जस्टिस SM अतीक़ शाह जो है उन्होंने दरख्वास्त गुज़ार वकील से ये पूछा कि शौकत यूसुफ़ज़ई जो है उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या नहीं, तो इस पर जो दरख्वास्त गुज़ार वकील थे उन्होंने अदालत को ये बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस वजह से जो है उनके साथ ये हो रहा है। और अदालत ने जो है फिर कहा कि अगर वो उम्रे के लिए जा रहे हैं तो वफाकी हुकूमत से उन्होंने ये 1 हफ़्ते में जो है उसका जवाब जो है वो तलब कर दिया है और अदालत ने कहा है कि 5 दिसंबर को है उसके इस पर दोबारा समाअत करेंगे और हुकूमत जो अपना जवाब जमा कर ले। इसके साथ एक और केस भी था जो 9 मई वाक़यात में जो मुलज़िमान गिरफ़्तार थे और इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा था। और मरदान में 7 जो मुलज़िमान है उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। तो उस केस की भी आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत थी। जो दाए शाह फैसल उस्मान खील जो है वो इन मुलज़िमान की तरफ से आज अदालत में पेश हुए। तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो मुलज़िमान है उनका जो ट्रायल है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो मिलिट्री सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है उनको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद जो है अब भी जो मुलज़िमान है तो वो मिलिट्री के पास है और उनको सिविल जो अथॉरिटी से उनके हवाले नहीं किया गया। तो इस पर जो अदालत में मौजूद डिप्टी अटारनी जनरल थे उनसे अदालत ने कहा कि जो मुलज़िमान है वो कहाँ पर है। तो जो एडिशनल डिप्टी अटारनी जनरल है सनाउल्लाह, वो भी फिर अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि जो मुलज़िमान है उनको अभी कन्फर्म नहीं है कि वो मिलिट्री के पास है या फिर सेंट्रल जेल जो है उनको मुंतकिल किया गया है। तो फिर अदालत ने उनको टाइम दिया कि आप जाए, आप पता कर लें कि वो मुलज़िमान जो है वो कहाँ पर है। जस्टिस जानवर ने ये रिमार्क्स भी उस वक्त दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद जो है किस हैसियत में उन मुलज़िमान को जो है मिलिट्री अपने पास रखा है। के बाद जब समाअत शुरू हुई तो जो एडवोकेट जनरल है खैबर पख्तूनख्वा आमिर जावेद वो भी अदालत में आए और उस टाइम पर जब वो आए तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि सूबाई हुकूमत ने भी इसके ख़िलाफ़ जो है जो मिलिट्री ट्रायल सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है उसके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया था, तो उस फैसले के ख़िलाफ़ जो है सूबाई हुकूमत ने भी दरख्वास्त जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। रूल से जो कानून है उसके मुताबिक 14 दिन में वो जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होना है और उम्मीद करते हैं कि 14 दिन में वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। तो फिर अदालत ने उनसे कहा कि आप तफसीली रिपोर्ट इस हवाले से जमा कर दें कि जो मुलज़िमान है वो कहाँ पर है, वो मिलिट्री के पास है या फिर सेंट्रल जेल जो है उनको मुंतकिल किया गया है। तो आज इन 2 केसेस के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। इसके अलावा एक और केस भी था और वो भी इलेक्शन के हवाले से था। उसमें जस्टिस एजाज़ अनवर ने जो है भी काफ़ी रिमार्क्स उसमें भी सामने आए थे जजेस के। जो तरक्याती काम हो रहे हैं तो उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुज़ार जो है उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की थी कि जो तरक्याती काम हो रहे हैं तो उस पर कुछ लोग जो है वो अपने तख्तियाँ लगा रहे हैं और उनको रोका जाए। जो अभी इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो इसके बाद जो है फिर वो काम अब भी जारी है। दरख्वास्त गुज़ार वकील ने अदालत को ये बताया। तो इस पर जस्टिस एजाज़ अनवर ने कहा कि जो निगरान हुकूमत है उसका काम तो रोज़ाना के मामलात को देखना होता है। अब इलेक्शन के बाद इलेक्शन का जो 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हुआ है
تو اب کیسا یہ جو ترقیاتی کام ہے وہ ہو رہے ہیں۔ موجود جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یہ پہلی حکومت نے شروع کیے تھے، نگران حکومت سے پہلے ہی یہ کام شروع ہوئے تھے، اور بنو وزیرستان وہاں پر بھی کام ہو رہے، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہے۔ تو اس پر عدالت نے پھر کہا کہ الیکشن ہو جائے، اس کے بعد جو ترقیاتی کام ہے وہ پھر آپ لوگ کر لیں۔ اب الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہو رہے ہیں، تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو جتنے بھی ترقیاتی کام ہے تو پھر آپ الیکشن کے بعد جو ہے ان کو کر سکتے ہیں۔ جسٹس اعجاز انور نے یہ ریمارکس پہ اس وقت یہ کہ جو پھر پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ جو ترقیاتی کام ہے یہ پھر ہوتے بھی ہے یا پھر نہیں ہوتے، کیونکہ الیکشن سے پہلے جو ہے اس طرح کے کام شروع کیے جاتے ہیں، اور جو منظوری نظر لوگ ہوتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں اور اپنا تختیہ جو ہے وہ ان کاموں پر لگا لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ ترقیاتی کام کیے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو فنڈ ہوگا، تو پھر جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ پھر یہ فنڈ جو ہے وہ واپس ہو جائے گا، کیونکہ جون کے میں پھر بجٹ جو ہے وہ بھی پھر آ جاتا ہے۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ ہم لکھ دیں گے اس میں کہ یہ فنڈ جو ہے وہ واپس نہیں ہوگا، اور جیسے ہی الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر جو ترقیاتی کام ہے وہ پھر شروع کرے آپ لوگ۔ لیکن اس وقت تک چونکہ اب الیکشن جو ہے وہ آ رہا ہے، تو ایسے میں جو ہے صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ جو ترقیاتی کام ہے وہ بھی پھر روک دیا جائے، کیونکہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ایک کسی شخص جو ہے اس کو اس کا فائدہ ہو۔ تو آج پشاور ہائی کورٹ میں ان کیسز کی سماعت ہوئی تھی۔ ان کیسز میں مزید بھی جو پیش رفت ہوگی تو پھر اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔